बैक इन 2019 Hyundai वेन्यू को इंडियन मार्केट्स में लेकर आया था, जिसने बायर्स की एक्सपेक्टेशंस को रीडिफाइन किया था। लेकिन विद टाइम बाकी एंट्रेंट्स भी और अपडेट हुए, अपग्रेड हुए। फॉर इंस्टेंस नेक्सॉन, ब्रेजा, सोनेट, सिरोस, इन सभी गाड़ियों ने इस सेगमेंट में बार को फर्दर रेस किया और इसीलिए अब 2025 में टाइम था एक प्रॉपर जनरेशन अपडेट का और इसीलिए 2025 वेन्यू इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हो गई है, जो पहले के मुकाबले शार्प, स्मार्ट, मोर टेक सेवी, मोर सेफर है। कीमत 7.90 लाख से स्टार्ट होती है और जाती है लगभग 15.5 लाख तक। बट क्या ये गाड़ी वर्दी ऑफरिंग है? लेट्स फाइंड आउट। एक्सीडर्स के साथ शुरुआत करते हैं और अब नई वेन्यू ज्यादा अप मार्केट नजर आती है। काफी सारे डिजाइन क्यूज क्रेटा, एल्काजार से बोरो किए गए हैं। स्पेशली अगर आप स्टाइलिंग देखेंगे, फ्रंट में आपको ये पैरामेट्रिक ग्रिल मिल रही है, कनेक्टेड एलईडी लाइट बार है, सी शेप के डीआरएल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर हेडलैम्प्स मौजूद हैं, सिल्वर स्किड प्लेट है, नीटली इंटीग्रेटेड बम्पर इसमें मौजूद है और इनफैक्ट फ्रंट में आपको काफी सारे सेंसर्स दिखाई देंगे। यहाँ ग्रिल में कैमरा भी मौजूद है। तो ओवरऑल जो इसकी अब प्रेजेंस है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है। आमतौर पे जब जनरेशन अपडेट होते हैं तो हम डिमेंशंस में बदलाव नहीं देखते हैं, लेकिन वेन्यू के केस में ऐसा नहीं है। वेन्यू की डिमेंशंस भी बदली गई हैं। अब ये पहले के मुकाबले 48 मिलीमीटर ज़्यादा टॉलर है, जो इसकी विड्थ है वो 30 मिलीमीटर ज़्यादा है और जो इसका व्हील बेस है उसको भी 20 मिलीमीटर बढ़ाया गया है। यानी अब आप गाड़ी में पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है 195 मिलीमीटर का है, जो कि ब्रोकन या फिर रफ रोड्स के यूज़ के लिए पर्याप्त है। अब इसका साइड प्रोफाइल स्टांस पे आपको दिखाते हैं। पहले व्हील्स का बता देते हैं। आपको 16 इंच के व्हील्स इसमें मिल रहे हैं। हालांकि जो एन लाइन वर्जन है वेन्यू का उसको भी अपडेट किया गया है सिमिलर फॉर्मेट में, उसमें आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये सिल्वर कलर की रूफ रेल्स ही मिल रही हैं। ब्लैक क्लैडिंग गाड़ी के चारों तरफ आपको दिखाई देगी। इनफैक्ट यहाँ आपको वेन्यू की बैजिंग मिलती है अगेंस्ट सिल्वर फिनिश में, जो कि इसको थोड़ा सा स्टाइलिश, थोड़ा सा प्रीमियम टच लेंड करती है। लेकिन दिखाते हैं रेयर में क्या चेंज हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बूट स्पेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। रेयर में आपको ये ऊपर स्पॉइलर तो मिल ही रहा है, ब्लैक रूफ मिल रही है, कंट्रास्टिंग एलिमेंट तो इसे दिया ही है मोस्ट स्टाइलिश लुक लेंड करने के लिए। साथ ही आपको यहाँ ये एलईडी लाइट बार मिलती है, सिल्वर स्किड प्लेट पीछे की तरफ में मिल रही है, सेंसर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर कैमरे की प्लेसमेंट की गई है। इंपॉर्टेंट की है ये वेन्यू की जो बैजिंग आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक मिल रही है, इसके आगे ग्लास मौजूद है। ग्लास के अंदर वेन्यू लिखा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पर टर्बो की बैजिंग मिल रही है। अब दिखाते हैं इसका बूट। तो जो वेन्यू का बूट स्पेस है वो पहले से ज़्यादा है। पहले 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता था, लेकिन अब इस कैपेसिटी को 25 लीटर बढ़ाया गया है, क्योंकि नई वेन्यू में 375 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस बूट स्पेस के साथ साथ यहाँ अगर आप क्लोजली देखेंगे तो नीचे आपको स्पेयर टायर भी मिल रहा है। तो यानी एक यूजेबल बूट साइज जिसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है और स्पेयर टायर के लिए भी एक स्मार्ट स्पेस इसमें मौजूद है। लेकिन अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि वहाँ सिग्निफिकेंट अपडेट्स कंपनी ने लुक, फील और फीचर्स के मामले में किए हैं। फर्स्ट लुक में Hyundai वेन्यू के जो इंटीरियर्स हैं वो मोर अप मार्केट, मोर टेक और मोर प्रीमियम लुक आपको लेंड करेंगे, क्योंकि उसी तरीके के मटेरियल्स और सॉफ्ट टचेस इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। डैशबोर्ड कंप्लीटली न्यू लग रहा है। स्क्रीन, स्टीयरिंग, सेंट्रल कंसोल सब कुछ नया फील आपको लेंड कर रहे हैं। डुअल टोन थीम का इस्तेमाल गाड़ी के अंदर भी किया गया है। ग्रे और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। 2 लेयर डैशबोर्ड है। 2 टोन थीम में ही सीट्स का डिज़ाइन है, सीट्स का अपहोल्स्ट्री है और सिमिलर पैटर्न आपको डोर पैनल्स पर भी नजर आएगा। जो ये ग्रे कलर का मटेरियल है इनफैक्ट डैशबोर्ड पर या सीट्स पर, ये काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लुक लेंड करता है। वेन्यू के बैजिंग आपको डैशबोर्ड पर मिल रही है, सीट्स पर मिल रही है। स्टीयरिंग कंप्लीटली न्यू है। यहाँ पर मोर्स कोड में आपको वेन्यू का लोगो मिलता है। हाईलाइट इसकी स्क्रीन्स भी हैं। 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, कर्व डिज़ाइन है, सीमलेसली मर्ज है। मोर ऑफ BMW स्क्रीन्स जैसा ये दिखाई देता है फॉर द फर्स्ट लुक, क्योंकि कर्व डिस्प्ले इसमें दिया गया है। सेंट्रल कंसोल में अगर आप देखेंगे तो वो भी कम्प्लीटली न्यू है। यहाँ आपको ये ट्रे स्टाइल में सेंट्रल कंसोल में फिनिशिंग दी गई है। गियर लीवर नया है। जिसके फ्रंट सीट्स हैं दोनों
वो वेंटिलेटेड सीट्स हैं इस वेरिएंट में जो हम अभी ड्राइव कर रहे हैं। 4 तरीके से आप इसकी सीट्स को, स्पेशली ड्राइवर सीट को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। हीट एडजस्टमेंट अभी भी इसमें मैनुअल ही दी गई है। 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम इसमें मौजूद है। अब वेन्यू में आपको अनलाइक पहले की तरह वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलता है, वायरलेस फ़ोन चार्जर मिल रहा है। अगर आप सेंट्रल कंसोल में देखेंगे तो यहाँ ये ड्राइव ट्रैक्शन का बटन भी मौजूद है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको इसमें सनरूफ भी मिलती है। हालांकि अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करेंगे तो आपको पेनोमिक सनरूफ मिलती है सेम प्राइस पॉइंट पर, तो ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग एलिमेंट लगा। अदरवाइज ज़्यादा स्पेशियस, मोर प्रीमियम फील ये ओवरऑल आपको लैंड करेगी। तो यानी ओवरऑल वेन्यू में पहले के मुकाबले 8 नए फीचर्स आपको मिलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जिसको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर एडिशन है वो है 360 डिग्री कैमरा, जिसे आप यहाँ दिए गए नॉब के थ्रू भी, बटन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी दिखाते हैं आपको, आइए। तो वो सिमिलर 2 टोन थीम सेकंड रो तक कैरी होती है। और अब क्योंकि इसका व्हील बेस बड़ा है, इसकी डिमेंशंस बड़ी हैं, तो वो आप अंदर फील करेंगे। पहले के मुकाबले ज़्यादा नी रूम अब आपको इसमें मिल रहा है। हेडरूम देखिए, और इनफैक्ट टॉलर पैसेंजर्स को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ एक कर्व भी दिया गया है, आगे भी और पीछे भी, ताकि टॉलर पैसेंजर्स भी आसानी से बैठ सके। सिमिलरली अगर आप सीट का डिज़ाइन देखेंगे तो ये इस तरीके से इसमें अंदर एक स्पेस क्रिएट की गई है कि अगर टॉलर पैसेंजर्स बैठेंगे तो उनकी नी को थोड़ा सा एडिशनल स्पेस मिले, बट स्पेस काफ़ी है। और जो वो डिमेंशंस बदली हैं वो फील आपको अंदर मिल रहा है। 2 पैसेंजर्स ही हालांकि कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, एक बच्चा बीच में बैठ सकता है, लेकिन अब आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए सेपरेट एसी वेंट्स भी मिल रहे हैं। पहले की ही तरह आप वेन्यू की सेकंड रो सीट्स को स्लाइटली रिक्लाइन भी कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ आपको ये मैनुअल सन ब्लाइंड्स भी मिल रही हैं। अब बात करते हैं इंजन कैपेसिटी परफॉर्मेंस की, तो आपको पुराने वाले इंजन ही मिलते हैं। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो कि 83 एचपी की पावर देता है, और इसे पेयर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल के साथ। दूसरा है पहले वाला ही 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 120 एचपी की पावर देता है, और इसे पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल या फिर 7 स्पीड डीसीटी के साथ। और इनफैक्ट जो गाड़ी हमारे पास मौजूद है ये टर्बो जीडीआई ही है, यानी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। ख़ास बात ये है, जो नया एडिशन किया गया है बेसिकली वो ये कि अब आपको Hyundai वेन्यू में पहली बार डीजल ऑटोमेटिक चलाने का मौका भी मिलेगा, जिसको इंट्रोडक्शन कंपनी पहली बार वेन्यू के लाइनअप में कर रही है। HX5, HX ट्रिम में ये डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट मौजूद है। लेकिन अपना टर्बो पेट्रोल इंजन कैसे परफॉर्म करता है, क्या फाइन ट्यूनिंग कुछ चेंज की गई है, लेट्स ड्राइव एंड फाइंड आउट। पावर ट्रेन ऑप्शंस की बात करें तो वेन्यू में कुछ खास बदला नहीं है। हालांकि अगर कंपटीशन से तुलना करें तो ब्रेजा नेक्सॉन में आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि Hyundai वेन्यू में नहीं है। जो वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे हैं वो है टर्बो पेट्रोल इंजन। ये डेफिनेटली एक पंची इंजन है और एक स्ट्रॉन्ग पुल ये लैंड करता है। क्रॉलिंग ट्रैफिक हो या फिर हाईवेज हो, इसकी परफॉर्मेंस दमदार है। इनफैक्ट कंपनी ने इंजन कैपेसिटी या परफॉर्मेंस में भले ही कोई बदलाव ना किया हो, लेकिन चेसी में री इंजीनियरिंग की है। अब इसके जो चेसी हैं वो मोर एब्जॉर्बिंग और स्टेबल हैं। 71% हाई टेंसाइल स्टील स्ट्रेंथ की वजह से जो क्रैश वर्दीनेस है उसको भी इंक्रीज किया गया है। बैड रोड्स पर अब ये बेटर परफॉर्म करती है। स्टीयरिंग इसका डायरेक्ट है, ये लाइट है और मैनेजेबल भी है। ब्रेक्स हालांकि इसके शार्प और पोटेंट हैं। लेवल 2 ADAS भी वेन्यू में नया है, और जब आप इसे सड़कों पर ड्राइव करते हैं तो इस एडिशन को बखूबी एक्सपीरियंस करते हैं। ऑल्दो ये सिर्फ हाई ट्रिम्स में ही अवेलेबल है। सेफ्टी के लिए इस गाड़ी में 6 एयरबैग, स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। और बात करें अगर डीजल इंजन की, तो ये भी काफी कस्टमर्स की एक प्रिफर्ड चॉइस हो सकती है, क्योंकि इस सेगमेंट में जो ऑप्शंस हैं डीजल इंजन के साथ वो काफी लिमिटेड हैं। और इनफैक्ट इसका जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो फेयरली रिफाइंड है और काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अब बात करें फाइनल प्राइसिंग की या वर्डिक्ट की, तो जैसे बताया गया इसकी कीमत शुरू होती है 7,90,000 से 15,50,000 तक।
ये एक्स शोरूम प्राइसेस हैं और जो रेंज टॉपिंग ट्रिम्स हैं वो राइवल्स के मुकाबले सिग्निफिकेंटली हायर प्राइस्ड हैं। यानी फीचर्स तो आपको टॉप स्पेक वेरिएंट्स में मिल रहे हैं बट एट अ हायर प्राइस। नई वेन्यू में हालांकि प्रेडेसेसर के मुकाबले मैसिव अपग्रेड किए गए हैं। टेक सेवी बायर्स के लिए इसे एक अट्रैक्टिव ऑफरिंग बनाया गया है।